हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पीएससी के नए नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, सीजीपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है प्रकाशन की तिथि 30 नवंबर 2022 है। हालांकि सीजीपीएससी की यदि आप ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे तो वहां पर 26 नवंबर को ये नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। नाउ तो हो सकता है प्रोबेबली ये है कि वहां का जो पेपर है उसमें 30 नवंबर को पब्लिश किया जाएगा। एनीवे, इसमें लिखा हुआ प्रारंभिक तिथि की संभावित तिथि, मतलब जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है उसका एक्सपेक्टेड डेट रहेगा 12 फरवरी 2023 को। मोस्ट प्रोबेबली 12 फरवरी को ही एग्जाम होगा, तो आप 12 फरवरी के हिसाब से तैयार रहें। 10 बजे से लेकर 12 बजे पहला पेपर, 3 बजे से लेकर 5 बजे दूसरा पेपर। अनलाइक एपीपीएससी, सीजीपीएससी का सिस्टम थोड़ी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बिकॉज पहले के भी जो एग्जाम हुए हैं वो लगभग इसी टाइप के प्रीलिम्स होते आए हैं। इसलिए आप प्रयास करें कि 12 फरवरी के हिसाब से प्रॉपर तरीके से तैयार रहें। मेंस की बात करें तो मेंस की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 11, 12, 13 और 14 मई 2023 की। तो ये है आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की ऑफिशियल डेट। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीजें और भी बताई गई है आपको, जिसमें बोला गया है प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, मतलब एग्जाम फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं 1 दिसंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 तक, मतलब 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये इसमें इंफॉर्मेशन दी है। रात को 12 बजे तक, 11:59 बजे तक आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसके बारे में लिखा है कि आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, किसी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बहुत बेसिक चीजें दी हुई हैं, बहुत ज्यादा इसमें तो रिलेवेंस है नहीं। हाँ, ये है कि सीजीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे लिखा भी है फॉर्म भरने की जो फीस है वो कितनी रहेगी, तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। फीस का तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन त्रुटि सुधार के लिए यदि इन केस कोई मिस्टेक होती है तो उसको करेक्ट करने के लिए 500 रुपए की फीस आपसे लिया जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन और भी दिया हुआ है। लेट मी सी अदर वन, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। कितनी वैकेंसीज हैं ये आपको पता होना चाहिए। वैकेंसीज की बात करें, कुल वैकेंसी है 189 वैकेंसीज हैं, और इसमें अलग अलग वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया है। जैसे राज्य प्रशासनिक सेवा का उप जिलाध्यक्ष, जिसे बोलते हैं डेप्यूटी कलेक्टर, इसकी यदि हम बात करें तो इसमें 15 वैकेंसीज हैं। 56,100 का ये आपको पता होना चाहिए पे मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा वित्त सेवा अधिकारी की बात करें, इसका भी सेम मैट्रिक्स है, यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं। खाद्य अधिकारी की बात करें 2 वैकेंसीज हैं। जिला आबकारी अधिकारी की भी 2 वैकेंसी हैं। सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी की 1 वैकेंसी है ना। सहायक संचालक की 5 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जिला पंजीयक हो गए, राज्य कर सहायक आयुक्त हो गए, अधीक्षक जिला जेल, रोजगार अधिकारी हो गए, बाल विकास परियोजना अधिकारी हो गए, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी हो गए। तो ये सभी की वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया है। नायब तहसीलदार की वैकेंसीज यूजुअली ज़्यादा होती हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिला के 70 वैकेंसीज हैं। 70 वैकेंसीज ओवर हियर, जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है। 70 वैकेंसी यहाँ पे है। 35,400 का ये पे मैट्रिक्स है। इसके अलावा बाकी वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं। कुल मिला के 189 वैकेंसी है। देयर आर 189 वैकेंसीज ओवर हियर। इसमें अब कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई गई हैं, जैसे कि स्पेशली एज लिमिट का एक बड़ा कंसर्न होता है कि कितना एज लिमिट होना चाहिए। तो एज लिमिट का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी दिस वन। कुछ बेसिक यदि हम फर्दर देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में SC ST OBC के रूप में मान्य हैं, यहाँ पर अनरिजर्व्ड के रूप में काउंट किए जाएंगे। तो ये बहुत बेसिक है, ये ऑलमोस्ट हर किसी को पता है। यदि आप किसी और स्टेट में SC ST OBC बिलोंग करते हैं तो आप छत्तीसगढ़ में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको अनरिजर्व्ड में काउंट किया जाएगा। तो पहली बात ये है। दूसरा, यहाँ पे एक चीज लिखा है, राष्ट्रीय परीक्षा 2022 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 2021-22 का, 2020-21 का और 2019-20 के दौरान आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो नॉन क्रिमिनल यदि आपका बनता है OBC सर्टिफिकेट, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर 3 साल का वित्तीय विवरण जो है उसका लेकर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ये आपके लिए कंपलसरी है। तो OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उसको विशेष तरीके से ध्यान देंगे, तो यहाँ पे ये चीजें इन्हें करनी पड़ेगी। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। बाकी इसे परीक्षा केंद्र कहाँ पे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो बाई डिफॉल्ट आपको ये मिल जाएगी।
लेकिन यस, यहाँ पे कुछ और छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा है, बट ऑब्वियस सी बात है, यूजुअली ग्रेजुएशन ही मांगते हैं, तो ये थोड़ा सा बेसिक है, इसके बारे में आप जानते हैं। नाउ आयु की गणना की यदि हम बात करें तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एज का जो कैलकुलेशन है वो किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 से आपकी एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। अच्छा सिस्टम है। कई बार लोग 1 जनवरी 2023 कर देते हैं, लेकिन चूंकि सीजीपीएससी 2022 का एग्जाम है, इसलिए यहाँ पर 1 जनवरी 2022 से ही काउंट किया गया है। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज का लिमिट रखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों के लिए जो एज का कैलकुलेशन है उसके लिए बोला है 21 से 28 वर्ष निर्धारित किया गया है। बाकी जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके हिसाब से उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुई है 5 साल तक का SC/ST OBC कैंडिडेट्स हैं, नॉन क्रिमिनल हैं, तो उनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो भूतपूर्व सैनिक हैं या स्थायी अस्थायी शासकीय सेवक हैं, वो सभी कंडीशन में यहाँ पर रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है ना। नाउ इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो कुछ बेसिक चीज़ें और भी याद देख लेते हैं। जैसे इसमें पुलिस अधीक्षक के लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हाइट का भी इंफॉर्मेशन दिया है कि 168 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए और 155 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। उप पुलिस अधीक्षक के लिए फिजिकल क्वालिफिकेशन भी ज़रूरी है। चेस्ट की बात करें, सीना की बात करें, बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89 सेंटीमीटर, 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। 5 सेंटीमीटर का गैप होना जरूरी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर सीने का माप अपेक्षित नहीं है, लेकिन मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जरूरी होगा। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फ्रॉम हियर। अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यस उप पुलिस अधीक्षक के अलावा डीएसपी के अलावा बाकी जो वैकेंसीज हैं उनके लिए एज का जो कैलकुलेशन है उसके लिए बताया गया है कि एज का जो कैलकुलेशन है वो होना चाहिए 21 साल पूरा कर लिया हो और 30 साल से अधिक ना हो। तो यहाँ पर 30 साल मैक्सिमम लिमिट डली है। डीएसपी के लिए 28 साल का है, लेकिन एसडीएम और बाकी जो वैकेंसीज हैं उनके लिए कितना रखा है, दैट इज 30 ईयर्स। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे याद रखें। बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए रेस्पेक्टिव तरीके से यहाँ पर रिलैक्सेशन देने की बात की है। यहाँ पे एक चीज और भी है, छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के जो बाहर के हैं उनको 30 वर्ष का लिमिट है, छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। नाउ बाकी जो SC/ST OBC कैंडिडेट्स हैं उनको उसके हिसाब से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ के अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वे छूट लागू होगी, किन सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये तो रहा हमारा एज के कैलकुलेशन का। अब यहाँ पे फर्दर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट तो नहीं है। जब फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे कुछ प्रपत्र दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो इसको आपको जिस चीज़ के लिए भी आप क्वालिफाइड हैं, जिस चीज़ के लिए आपको फिल करना है उसको आप प्रिंट आउट लेके कर सकते हैं। वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, यहाँ पे कौन कौन से पद हैं, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ बहुत खास नहीं है। यस, आने वाले कल में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी हैं, जैसे कि यदि हम इस पर देखें तो ओके, हाइट का हर एक पोस्ट के लिए अलग दिया हुआ है। जैसे उप पुलिस अधीक्षक पुलिस के लिए यहाँ पर मेल के लिए इतना हाइट होना चाहिए, जिला आबकारी अधिकारी के लिए भी हाइट का लिमिट दिया है, परिवहन उप निरीक्षक के लिए भी हाइट का लिमिट दिया है, आबकारी उप निरीक्षक के लिए भी हाइट दिया है, सहायक जेलर के लिए भी हाइट दिया है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। जिस भी कैटेगरी, जिस भी पोस्ट के लिए आप फाइट कर रहे हैं, हालांकि पोस्ट तो सारी ही पोस्ट के लिए फाइट करते रहे, कुछ पोस्ट ऐसी हो सकता है जिसमें आप फिजिकल सभी का क्लियर ना हो, तो जब आप मेंस में DEF फिल कर रहे होंगे तो उस समय ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, है ना। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन इस पेपर के, इस नोटिफिकेशन के बारे में। कुछ यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पेशली आपके एग्ज़ाम को लेकर कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर प्रीलिम्स जो है इसमें देखा गया, तो एक महत्वपूर्ण चीज़ लिखी हुई है कि इसमें 100 अंक का 200 नंबर का पेपर, 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। इसमें एक चीज़ याद रखना है, 1/3 अंक काटे जाएंगे, मतलब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा।
इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 33% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23% अंक लाना अनिवार्य है। तो हालांकि क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, बेसिक मार्क्स हैं, हालांकि इतने तो आ ही जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन आयोग की तरफ से दिया गया है आपको, है ना। तो यहाँ पे हर एक पेपर का प्रॉपर कट ऑफ रहेगा 33% अनरिजर्व के लिए और बाकी के लिए 23%, है ना। नाउ मेंस की बात करें तो मेंस का भी देख लेते हैं। मेंस के बारे में दिया है प्रश्न पत्र 1 3 घंटा 200 नंबर का पेपर, 200 200 200 4 पेपर हो गए। अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रश्न पत्र 5 सामान्य अध्ययन 3 है गया 200 नंबर का। फिर तो भाषा एक तो लैंग्वेज है अपनी, निबंध हो गया, 2 पेपर स्टार्टिंग हो गए, बाकी जीएस के 4 पेपर हो गए, है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे सब 200 नंबर के हैं, कुल मिला के 1400 नंबर का पेपर है, 7 पेपर हैं 1400 नंबर का। इसके अलावा इंटरव्यू हमारा 150 नंबर का मिला के 1550 हो जाता है। तो ये है बेसिकली मेंस और इंटरव्यू के फाइनल, मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर फाइनली आपका सिलेक्शन में आपका जो रैंकिंग बनेगी उसके हिसाब से बनेगी। बाकी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इतना बताया कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग सेपरेट डिस्कशन करेंगे। सिलेबस की बात करें, सिलेबस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि पहला पेपर जीएस का होगा, सेकंड पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अब यहाँ पे सिलेबस प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, लेट मी शो दिस वन, ये है सिलेबस आपका। तो यहाँ बोला गया है कि जो जीएस पेपर होगा उसमें भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सामान्य अध्ययन होगा और पार्ट बी में छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा। तो इसमें आपको पहले पार्ट में 8 यूनिट्स हैं और सेकेंड पार्ट में भी यहाँ पर आप देखेंगे 8 यूनिट्स हैं छत्तीसगढ़ का। तो कुल मिला के दोनों ही पार्ट में 50-50 नंबर का दोनों का वेटेज रहेगा, मतलब छत्तीसगढ़ का जो वेटेज है वो कितना है 50%। तो इसलिए यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ कैंडिडेट्स हैं उनका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन बाहर के कैंडिडेट से परफॉर्म कर सकते हैं यदि आपने छत्तीसगढ़ प्रॉपर तरीके से पढ़ रखी है तो। ऑलराइट, इसके अलावा फिर मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन यस याद रखना 1/3 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको याद रखना है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। तो ये ना डिस्कशन हमारे इस नोटिफिकेशन के बारे में। फर्दर सिलेबस को डिकोड करना है या उसमें जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई किया जाए। फर्दर फिर यहाँ पे मेंस का सिलेबस दिया है, तो मेंस के सिलेबस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को भी वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आपस फिर। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी CGPSC, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। CGPSC के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल तरीके से, उसकी लिंक मैं नीचे शेयर भी कर दूंगा। तो राम सोनी CGPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं CGPSC के लिए नए अपडेट्स को पाने के लिए। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।